भारते नवजीवनं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। प्रणवमूलं प्रगतिशीलं प्रखरराष्ट्रविवर्धकं शिवं सत्यं सुन्दरम् अभिनवं संस्करणोद्यमं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। मधुरमञ्जुलरागभरितं हृदयतन्त्रीमन्त्रितं वादयति सङ्गीतकं वसुधैकभावनपोषकं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। ललितरसमय लास्यलीला चण्डताण्डवगमकहेला कलितजीवन नाट्यवेदं कान्तिक्रान्तिकथा प्रमोदं साधयति संस्कार भारती भारते नवजीवनम्। नमस्कार। आप सभी विद्वज्जन सुधीजन माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम सभी परम श्रद्धेय विश्वविख्यात पुरातत्ववेत्ता पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्म दिवस के वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित हैं। गत वर्ष ही हम सब ने ऋषि तुल्य व्यक्तित्व वाकणकर जी की शताब्दी वर्ष मनाया और उसमें कोविड महामारी के चलते पूर्ण देश ही नहीं विश्व के अनेक देशों के विद्वान कला साधकों का प्रतिसाद इस महामानव के लिए पाया है। हम प्रतिवर्ष हमारे प्रेरणा स्रोत हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले महापुरुषों का स्मरण उनके जन्म दिवस पर करते हैं। उसी क्रम में संस्कार भारती के प्रणेता प्रथम महामंत्री सर्वश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की जन्म जयंती समारोह प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन 4 मई को मनाने का संकल्प संस्कार भारती मध्य क्षेत्र ने किया है, जिसमें डॉक्टर वाकणकर जी द्वारा किए गए शोध कार्य, भीमबेटका सरस्वती नदी की खोज आदि विषयों को जनमानस में अधिक से अधिक प्रसारित कर भारतवर्ष के अतीत के गौरव का स्मरण नई पीढ़ी को प्राप्त हो एवं वर्तमान पीढ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सके। डॉक्टर वाकणकर के कार्यों की एक लंबी श्रृंखला है, किंतु जैसा नाम विष्णु श्रीधर वैसी ही कृति हमें प्रोत्साहित करती है उन्हें स्मरण हेतु। इस वर्ष भी हमें उनके जन्मोत्सव पर अनेक देश के गणमान्य व्यक्तित्वों के शुभकामना संदेश प्राप्त हुए हैं। आइए और इस जन्मदिन को और अधिक चिरस्मृतियों के साथ ग्रहण कर पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आदरणीय हरिभाऊ वाकणकर जी के 102वें जन्मोत्सव में मैं उनको नमन करती हूँ। आपने भारत में ही नहीं अपितु अन्य देशों में भी कई गुफाओं की खोज की। सरस्वती नदी की खोज भी आप ही की देन है। उनके किए गए कार्य को देखते हुए भी उनके मन में कला के प्रति जो प्रेम है वो दर्शाता है।
चित्रकला, संगीत एवं हमारे संस्कारों के प्रति उन्हें बहुत लगाव था। पद्मश्री हरिभाऊ जी ने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है। संस्कार भारती ये संस्था आप ही की देन है, जो सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही अच्छा उल्लेखनीय कार्य कर रही है। एक कार्यक्रम के दौरान मुझे आदरणीय वाकणकर जी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। आज ऐसे गुणी व्यक्तित्व को मैं उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। जब जानकी नाथ सहाय करे, जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, जानकी नाथ सहाय। आप सभी को प्रणाम। मैं गौतम काले, मैं आप सभी को संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री परम आदरणीय वाकणकर जी के 102वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं। और मैं और मेरे जैसे बहुत सारे संस्कार भारती से जुड़े संगीत साधक, विद्यार्थी, कला साधक जितने भी हैं, सब मुझे ऐसा लगता है कि खुशकिस्मत हैं, क्योंकि एक इतनी बड़ी विभूति द्वारा बताए गए कार्यों को हम कर पा रहे हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्ते पे हम चलने की कोशिश कर पा रहे हैं। उनका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। आप सभी को नमस्कार। नमस्कार, मैं प्रवीण शोलीकर वायलिन वादन के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्मदिवस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा हूँ। डॉक्टर रूपाली गोखले, मेरे संगीत गुरु हैं श्री बालकृष्ण फड़के, श्री रामलीले, डॉक्टर मंगला तिवारी, श्री वसंत आफळे जी, डॉक्टर जयंत खोज जी। मैं वाकणकर जी की 102वीं जयंती पर स्वर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी, कर मन की गति न्यारी, सब नदिया जल भर भर बहिया, सागर किस विध खाली, उधो कर मन की। नमस्कार, मैं श्रीमती अमृता मांडके। मैं अपने पति अभय मांडके जी से संगीत का प्रशिक्षण लेती हूँ।
और गीत रामायण सगायिका के रूप में उनके साथ प्रस्तुति देती हूँ। वाकणकर जी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि चैत्र मास की, उष्णवात कितनी फिर भी सुवास की, दोपहर में कारण क्या रवि विराम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का, जन्म राम का है सखी, जन्म राम का। उदय कुमार मल्लिक अपने गुरु पिता पंडित चंद्र कुमार मल्लिक एवं दादा पद्मश्री पंडित रामचंद्र मल्लिक जी से गायकी की तालीम लिया। मैं 102वीं जयंती के अवसर पे आदरणीय वाकणकर जी को 102वीं जयंती के अवसर पर दिल से श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। धारण धरण वेद उद्धारण के दाता, वेदाता विष्णु पोषण करण, धारण धरण वेद धारण धारण धारण। मित्रों नमस्कार, मैं दीनानाथ मालवी डॉक्टर विष्णु जी श्रीधर वाकणकर जी के 102 जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सखी कलन परत हो घरी पल छिन दिन, रियाली पिया बिन सखी रियाली रियाली पिया बिन सखी निरे गावा रियाली पिया बिन सखी रियाली पिया बिन। नमस्कार, मैं दर्शन जैन अपने गायन के माध्यम से पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्म दिवस पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भोर भये पंछी जागे, भोर भये पंछी जागे, भोर भये पंछी जागे, भोर भये चलो उठो हरि के दर्शन को, चलो उठो हरि के दर्शन को, नित सुमिरत दुख भागे, भोर भये पंछी जागे, भोर भये सजनी गरि रे गम ग गम प म प द प प द नि द द नि स स ग ग रि नि रि रि स द स स नि प नि नि द म द द प ग म रे स, भोर भये पंछी जा सरि ग रि ग म रे ग म ग ग म प द द प प प द नि स ध नि स रि ग रि स नि द प म प द द प प स नि द प ग म रे स, भोर भये पंछी जागे, पंछी जागे, पंछी जागे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वास शिरगांवकर, मेरे संगीत के गुरु पंडित राजाभाऊ पोगजे, पंडित यशवंत जोशी, पंडित रत्नाकर पै और पंडित आनंदराव लिमये। मैं श्री वाकणकर जी के 102वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। नाम घेता न लगे मोल, नाम मंत्र नाही खोल, दोची अक्षरांचे काम, उच्चारावे राम राम, नाम घेता न
लगे मोल। मेरा नाम लता सोनी है। मैं डॉक्टर ईश्वरचंद करकरे जी से गायन सीखती हूँ। श्री वाकणकर जी को श्रद्धांजलि समर्पित करती हूँ। है मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अभी हाँ नहीं दूर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं, अभी हाँ नहीं दूर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं, अभी हाँ नहीं दूर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं, अभी हाँ नहीं दूर ठिकाना जी, अभी हाँ। आए हवे तुम जाही पारी पारी, नहीं ओकर मेर कोनो के चिन्हारी। आए हवे तुम जाही पारी पारी, नहीं ओकर मेर कोनो के चिन्हारी। काल कोनो ला छोड़े नहीं संगी, काल कोनो ला छोड़े नहीं संगी। काट कर दे बहाना, अभी हाँ नहीं दूर ठिकाना जी, अभी हाँ नहीं। जरा शताब्दी मना बुझे ये मनाब भैया, श्रद्धा के दिया जलाएंगे। जरा शताब्दी मना बुझे ये मनाब भैया, श्रद्धा के दिया जलाएंगे। विष्णु श्रीधर के नाम ये वाकणकर के गाम, विष्णु श्रीधर के नाम ये वाकणकर के गाम। ये दे जन्म शताब्दी मना बुझी ये मनाब दा भाई रे जी। ये जन्म शताब्दी मनाबोगा ये मनाबो जी भाई रे जी। ये जन्म शताब्दी मनाबोगा ये मनाबो जी भाई रे जी। नमस्कार, मैं भोपाल मध्य प्रदेश से नीरजा सक्सेना। मैं अपने नृत्य के द्वारा श्री विष्णु श्रीधर जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रही हूँ। धन्यवाद। जय
मैं प्रोफेसर डॉक्टर भगवान दास माणिक, नृत्य गुरु रायगढ़ घराना। मैंने अपनी नृत्य कला की शिक्षा रायगढ़ महाराजा चक्रधर सिंह के दरबारी नर्तक व मेरे नाना जी गुरु पंडित कल्याण दास महान जी से प्राप्त की। आज पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102 जन्म शती के उपलक्ष्य में मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार। मेरा नाम राजकुमुद ठोलिया है और मैंने इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से कथक नृत्य में एमए की डिग्री प्राप्त करी थी। वहाँ का मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। पीएचडी करने के लिए मेरे को ध्यान आया कि आदरणीय वाकणकर साहब से मैं गाइडेंस लूँ, उनकी सहायता से करूँ। तो वाकणकर साहब के पास जाकर मैंने विषय वगैरह पे बात करी तो उन्होंने डांस इन वॉल पेंटिंग्स बताया, भित्ति चित्रों पे नृत्य। तो वो सब्जेक्ट लेके मैंने काम शुरू करा उनके गाइडेंस में। उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें दे दी थी, 10-15 पुस्तकें दी कि चित्रकला पर पढ़ो और इनकी जानकारियाँ मुझे दो। मैं उनके पास जाया करता था और जानकारी देता था। वो बहुत व्यस्त थे, बहुत सहृदय थे, बहुत से लोग उनको हमेशा घेरे रहते थे। उनकी 102वीं जयंती पे उनको श्रद्धा करना, उनको याद करना, उनका स्मरण करना मेरा बड़ा सौभाग्य है। और कोशिश करने के बाद समय बीतता गया और मेरी पीएचडी का काम चलता रहा, पर अचानक उनके देहावसान के कारण मेरा काम रुक गया। उनको बहुत बहुत नमन, उनको बहुत बहुत श्रद्धा, प्रणाम। नमस्कार, मैं सतीश दवे, मालवा प्रांत संस्कार भारती के नाट्य विधा संयोजक के रूप में मेरा दायित्व है। और ये अवसर जो कि पद्मश्री श्री वाकणकर जी के 102वें जन्मोत्सव का है, इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन प्रकट करना चाहता हूँ। श्रद्धेय वाकणकर जी एक ऐसे संस्कृति पुरुष थे जिन्होंने जब देश में एक विशेष तरह की विचारधारा के प्रभाव में हमारे यहाँ की समृद्धशाली सांस्कृतिक परंपरा को नकार दिया जा रहा था, तब श्री वाकणकर जी ने अनेक साक्ष्य सबके सामने रखे थे जो हमेशा काटते रहे हैं। चाहे उन्होंने भीमबेटका की प्रागैतिहासिक चित्रकला को बताया, उन्होंने सरस्वती नदी की खोज की, उन्होंने वैदिक काल की यज्ञ वेदियों की खोज की दंतेवाड़ा में, उन्होंने कायथा में प्री हड़प्पा कालीन संस्कृति की खोज की। और ऐसे पुरातत्ववेदा, विद्वान और प्रेरक पुरुष को मेरी ओर से बहुत सारी श्रद्धा सुमन, बहुत सारी श्रद्धांजलि, सादर नमन। नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर रीता गहरवार, डीन फैकल्टी ऑफ डांस, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़। मैं विगत 30 वर्षों से इस संस्थान में शिक्षण कार्य कर रही हूँ। मैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। श्री वाकणकर जी संस्कार भारती के संस्थापक थे। इन्होंने सन 1957 में भीमबेटका शैलाश्रय की खोज की। सन 1975 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। 2003 में यूनेस्को ने भीमबेटका शैलाश्रय को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। डॉक्टर वाकणकर डोंगला गांव में सटीक जगह का पता लगाए जहां कर्क रेखा और स्थानीय देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं। डॉक्टर वाकणकर ने 4000 से ज़्यादा भारतीय, कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका आदि शैलाश्रय गुफाओं की खोज की। इन्होंने सरस्वती नदी की भी खोज की। इनके द्वारा संस्थापित संस्थान आज भी उज्जैन में संचालित हैं। मैं उनके 102वें जन्मदिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। मैं प्रेमचंद होम्बल,
भरतनाट्यम नृत्य विधा के क्षेत्र में बाल्यावस्था से ही जुड़ा हूँ। मैंने अपनी शिक्षा स्वर्गीय श्री शंकर हुंबल मेरे पिता एवं गुरु एवं पद्म भूषण श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडेल जी के कला क्षेत्र में प्राप्त की है। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी में 38 वर्षों तक निरंतर शिक्षण कार्य किया है एवं 2017 में सेवानिवृत्त हुआ हूँ, पर अपने नृत्य के क्षेत्र में आज भी सक्रिय हूँ। प्रातः स्मरणीय पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी से अपने पिता के साथ कई बार मिलने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। उनके विलक्षण व्यक्तित्व एवं ज्ञान से मैं विस्मृत और विस्मित हुआ करता था। आज उनके 102वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनके दिव्य व्यक्तित्व को शत शत प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार, मैं श्रीमती रंजना ठाकुर, कथक गुरु, परम आदरणीय ऋषि तुल्य श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें शत शत नमन करती हूँ। 4 मई 1919 को उनका जन्म हुआ। यह दिन हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्यशाली है। हमें इतनी बड़ी विभूति इस पावन भूमि पर मिली। श्री वाकणकर जी एक कर्मठ कार्यकर्ता, एक महान इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता और एक अच्छे इंसान के नाम से जाने जाते थे। वाकणकर जी संघ के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे। उन्होंने संस्कार भारती की स्थापना भी की, उसके वे महामंत्री भी रहे और संस्कार भारती जो आज भी इतनी अग्रसर है, यह ऐसे ही महापुरुषों के कारण आगे चल रही है। संस्कार भारती के द्वारा ही वहाँ पर आयोजन होते थे। उनके यहाँ पर आनंद मेला लगता था और उस आनंद मेले में कई छात्र छात्राएं आकर कई चीज़ों को सीखते थे। श्री वाकणकर जी का भवन एक कला भवन है, एक कला मंदिर है। वहाँ जाते से ही एक अलग ही अनुभूति आती है। उनके यहाँ जाने पर वे कला प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कहानियाँ, राष्ट्रगीत आदि सिखाते थे, जो कि एक नई चेतना भर देती थी। उनका यह कार्य अविस्मरणीय था। उन्होंने कभी भी निराशा या किसी भी चीज़ के लिए हताश उन्हें हमने होते हुए नहीं देखा। वे जब भी अपने कार्य की खोज में गांव-गांव घूमते थे, तब उस गांव की पूरी संस्कृति और वहाँ की लोक प्रथा, लोकगीत आदि का भी सारा कुछ भंडार साथ में लेकर आते थे। वहाँ के लोकगीत गाकर सुनाते थे, जिसे सुनकर बड़ा ही आनंद आता था। संघ के कार्यकर्ता होने के कारण अनुशासन में रहना ये सबसे बड़ा काम था। वे एक अनुशासित व्यक्ति थे, ईमानदार, सरल हृदय और कर्मठ कार्यकर्ता। उन्होंने कभी किसी के सामने पैसे के लिए गुहार नहीं लगाई। उन्होंने अपने दम पर ही इतना बड़ा भवन, जो कि वाकणकर शोध संस्थान के नाम से जाना जाता है, खड़ा किया। उनके कई खोज है, जिसमें प्रमुख है भीमबेटका और सरस्वती नदी की खोज। वे सतत प्रयत्नशील रहते थे
कुछ न कुछ करते रहना, यही उनका काम था, यही उनका मंत्र था। किसी भी कार्य को एकाग्रता से, परिश्रम से, ईमानदारी से करना, यह उनका संदेश था। ऐसे ऋषि तुल्य को हमारा शत शत नमन, हमारा शत शत नमन, हमारा शत शत नमन। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजना झा, कथक नृत्यांगना, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय में कथक नृत्य विभाग में विभाग अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वाकणकर जी का हम 102वां जन्मदिवस मना रहे हैं। ऐसे महान पुरुष को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ, जिन्होंने इस समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं और ये प्रेरणा दी है हम युवा पीढ़ी को कि हम लोग भी उनके नक्शे कदमों पर चलकर ऐसे ही समाज कल्याण का प्रयास करें। मैं ऐसे महान पुरुष को प्रणाम और नमन करती हूँ उनके जन्मदिवस पर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय राठौर और मेरे पुत्र विजय राठौर, हम दोनों मेरे पिता श्री ईश्वराज जी राठौर से तबले की शिक्षा ले रहे हैं। श्री वाकणकर जी की 102वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं। नमस्कार, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से आशीष उपाध्याय, प्रख्यात पुरातत्वविद, साहित्यकार, संस्कृति पुत्र, भाषा ऋषि, पद्मश्री स्वर्गीय श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अपने तबला वादन से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव कुमार मिश्रा, पन्ना मध्य प्रदेश से अपने तबला वादन के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्म दिवस के अवसर पर अपने तबला वादन के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहा हूं। धिंदा खड़ना तक 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 ता धक धक तक 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 धा तक 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 धिंदा खड़न तकत धिंदा तक दादर तक धिंदा धिंदा धा धिंदा तक दादर तक धा करतना धा तक धा करतना धा तक धा करतना धा धिंदा तक दादर धा करतना धा तक धा करतना धा तक धा करतना धा धिंदा तक दादर धा करतना धा तक धा करतना धा तक धा करतना। मैं प्रद्युम्न हरिहर कायंदे, जबलपुर मध्य प्रदेश से डॉक्टर श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्मोत्सव पर ताल और सुर के माध्यम से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
प्रणाम, मैं अभिजीत भट्टाचार्य जी जबलपुर से आज अपने तबले के द्वारा पंडित पद्मश्री श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के 102वें जन्मोत्सव पर उनको श्रद्धा सुमन समर्पित करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं शशांक मिश्रा भोपाल से हूँ। अपने तबला वादन के माध्यम से पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के 102वें जन्मोत्सव पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मेरा नाम हर्षित सोनी है। मैं कटनी मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अपने तबला वादन के माध्यम से श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी के 102वें जन्मोत्सव के अवसर पर मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहा हूँ। आज्ञा। मैं हितेश मिश्र, महिला तबले की
शिक्षा पद्म भूषण पंडित शांता प्रसाद एवं उनके ज्येष्ठ पुत्र पंडित कुमारलाल मिश्र एवं दतिया में पंडित श्री महेश कुमार मिश्र मधुकर जैसे लेखक की आज वाकड़कर जी की 102वीं जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार। मैं विकास विपट तबले की प्रारंभिक शिक्षा श्री रामचंद्र तेलंग जी से मैंने प्राप्त की। तत्पश्चात पंडित यशवंतराव बाबा राजे श्रीगांवकर जी से एवं पंडित मुकुंद भाले जी से भी मैंने शिक्षा प्राप्त की। हरिभाऊ वाकणकर जी की जन्म दिवस के अवसर पर मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक कायदा प्रस्तुत है। मैं सुरेश कुमार चौरसिया जिला जीवा मध्य प्रदेश से हूँ। अपने तबला वादन के माध्यम से श्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर जी को उनके 102 जन्मदिन उत्सव के अवसर पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने जा रहा हूँ। चकदा पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी और मेरे प्यारे गुरु जी, उन्होंने मेरे जीवन को एक नई दिशा दी जब मैं सिर्फ 3.5 साल की थी। जहाँ एक पेपर और कलम पकड़ा के कहा कुछ बना के दिखाओ। जो मैंने छोटा मोटा बनाया उसमें उन्हें कहीं ना कहीं दृढ़ता नज़र आई मेरी रेखाओं में, और वहीं से मेरा चित्रकला का सफ़र शुरू हुआ। मम्मी पापा मुझे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने ले जाते, प्राइजेस मिलते, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होता। इन सब चीज़ों में एक जो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट थी वह प्रेरणा थी जो उनने मुझे दी अपने स्टाइल से कलाकृति बनाने की। हर एक की एक इंडिविजुअल स्टाइल होती है, उसको खोजो और उसको आगे बढ़ाओ। ये चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई गेस हम सबके लिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जीवन में आगे बढ़ते रहना, ना जस्ट कलाकृति आर्टिस्ट फॉर्म में, बट अलग अलग क्षेत्रों में ये चीज़ बहुत मायने रखती है, और ये मुझे आज भी प्रेरणा देती है आगे बढ़ने की। सो मेरे लिए मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं, हमेशा मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। भारत की सांस्कृतिक आत्मा को विश्व में पहचान दिलाने वाले, जिनके योगदान से भीमबेटका के प्राचीन शिलाचित्रों की खोज हुई, ऐसे पद्मश्री चित्रकार डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सर को मेरा नमन। डॉक्टर वाकणकर जी ने अपना समस्त जीवन भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने में अर्पित किया।
उन्होंने अपने शोध द्वारा भारत की समृद्ध प्राचीन संस्कृति व सभ्यता से सारे विश्व को अवगत कराने वाले महान पुरातत्वविद सिद्धहस्त कलाकार पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर सर, इनकी 102वां जन्मोत्सव के अवसर पर मैं उनकी कला साधना को त्रिवार नमन करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमकुम भारद्वाज आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। ये विचार मेरे जो हैं वो आपके समक्ष श्री वाकणकर जी के जन्म शताब्दी समारोह 102वीं शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में हैं। आशा है कि आपको पसंद आएंगे। वाकणकर जी लंबे, पतले, लालिमा युक्त चेहरे वाले, जल्दी जल्दी चलने वाले श्रीधर वाकणकर जी, जो कि युवा और बुजुर्ग दोनों के साथ ही समान व्यवहार करने वाले थे। चित्रकार होने के साथ साथ प्रतिबद्ध इतिहासकार, दूरदर्शी, ओरिएंटलिस्ट, उत्साही, अन्वेषक, तेज सांख्यिकीवादी, शास्त्रीय मूर्तिकार, अभिलेखीय शोधकर्ता, मूल विचारक, लेखक, अति संवेदनशील, इसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यकर्ता से भी ऊपर थे। बहुत सारी खूबियाँ मैं गिना सकती हूँ आपके समक्ष। ये आप सभी जानते हैं कि वाकणकर जी सर्वगुण संपन्न थे। वाकणकर जी भारतीय संस्कृति के उपासक थे। वो अपनी संस्कृति से, अपनी परंपराओं से बहुत प्रेम करते थे। एक बात याद आ रही है, या मैंने शायद कहीं पढ़ा है, कि मालवा की खुदाई के वक्त प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर मार्टिमर व्हीलर से उन्होंने कहा था कि भारतीय परंपराओं को समझे बगैर भारतीय संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। ये वास्तविकता वाली बात है। वास्तविकता में सत्य है कि यदि हम भारतीय परंपराओं को नहीं समझेंगे तो हम अपनी भारतीय संस्कृति से परिचय प्राप्त नहीं कर सकते। वाकणकर जी की ऐसी ही एक कथा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि यथार्थ रूप से है, जो कि खोजने का प्रसंग, जैसे कि वो खुदाई करते थे, खोज करते थे, अनुसंधान करते थे, ऐतिहासिक जानकारियाँ उपलब्ध कराते थे। ऐसा ही एक प्रसंग है जो कि उन्होंने इस तरह से सुनाया था कि एक ऋषि के द्वारा जंगल के मुहाने पर नदी किनारे यज्ञ करने के दौरान कुछ ग्रामीणों ने आकर यह शिकायत की थी कि अकाल के कारण वे भूखमरी के शिकार हैं। ऋषि ने यज्ञ की अग्नि को मुंह में भरकर जंगल पर फूंका था, जिससे जंगल भस्म हो। ऋषि ने ग्रामीणों से कहा कि अब वे वहां जाकर अन्न उपजाएं। डॉक्टर वाकणकर ने इस कथा का मर्म जानने के लिए इस स्थल पर खुदाई करवाई थी, तो बड़ी तादाद में कुल्हाड़ी की तरह के औजार मिले थे। वाकणकर जी के मुताबिक इसका अर्थ था कि ऋषि ने ग्रामीणों को कुल्हाड़ियाँ देकर वन काटने और खेती करने को कहा होगा। ये तो एक प्रसंग है। वाकणकर जी बहुत सारी परंपरागत कहानियों पर जो उल्लिखित हैं इतिहास में, उनके आधार पर उनको पढ़कर फिर नई नई खोजें किया करते थे। तो उन्होंने इस चीज़ से, इस कहानी को पढ़कर ये आशा निकाला कि संभवतः यहाँ खुदाई की जाए और यहाँ कुछ अवश्य प्राप्त होगा। वाकणकर जी का कहना था कि हमारा प्राचीन इतिहास इसी तरह कई प्रतीक कथाओं से भरा पड़ा है। हमें उनको अप्रामाणिक मानकर खारिज नहीं करना चाहिए, उस पर कार्य करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं हमारे
इतिहास में, प्राचीन इतिहास में, हमको उन पर अमल करना चाहिए, उनको अमल करते हुए उस पर कार्य प्रारंभ करना चाहिए। उसकी बहुत ज़रूरत है। उनका ये वास्तव में ये तात्पर्य था, उनका ये जीवन का उद्देश्य था, या कहना चाहिए संदेश है उनका, कि वाकणकर जी यही वास्तव में संदेश देते हैं कि हमें निरंतर नई खोजों में संलग्न रहना चाहिए। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं और हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। धन्यवाद। झुरमुट में, जंगल में चलता रहा लिए अन्वेषी आंखें, चलता रहा लिए अन्वेषी आंखें, ढूंढता रहा खोजता रहा शैलाश्रय, ढूंढता रहा खोजता रहा शैलाश्रय, जूझता रहा उपेक्षा अवहेलना से, जूझता रहा उपेक्षा अवहेलना से, पर अड़ा रहा, डटा रहा और ले आया एक दिन झूले में वैश्विक पूरा महत्व का भीम बैठकर, और ले आया एक दिन झोले में वैश्विक पूरा महत्व का भीम बैठकर। पूरा संपदा कला संस्कृति, पूरा संपदा कला संस्कृति संस्कारों की अन्वेषी यायावरी, पूरा संपदा कला संस्कृति संस्कारों की अन्वेषी यायावरी ताउम्र जुटाती रही झोले में मानव जाति की उत्थान गाथा, ताउम्र जुटाती रही झोले में मानव जाति की उत्थान गाथा। देश का अभिमान संस्कारों की सुरभि, देश का अभिमान संस्कारों की सुरभि, कला का उन्वान और जगाता रहा हम में प्रेम का संदेश, मानवता का ज्ञान, और जगाता रहा हम में प्रेम का संदेश, मानवता का गान। वो भारतीय होने का पूरा पूरा अभिमान, भारतीय होने का पूरा पूरा अभिमान। वाकणकर जी को नमन करते हुए प्रणाम। मैं श्याम पुंडलिक कुमावत महाराष्ट्र में स्थायी हूँ। पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के जन्मोत्सव के अवसर पर मैं उन्हें नमन करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि उनके बारे में मैं दो शब्द मुझे कहने का अवसर या बताने का अवसर आपने दिया है। मैं सभी कलाकारों से यही नमन करता हूँ कि हम उन्हीं की तरह कला के लिए समर्पित रहे और हमारे हाथों से भी कुछ अच्छा काम हो और उनका शुभ आशीष हमारे सर पे रहे, यही कामना करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती अनीता करकरे, मंत्री संगठन मध्य भारत प्रांत, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्मदिन पर अपने रंगोली के माध्यम से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। नमस्कार, मैं प्रतिभा अग्रवाल रंगोली के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102 जन्मदिन पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक वर्मा इंदौर महानगर मालवा प्रांत रंगोली प्रमुख अपनी रंगोली के माध्यम से पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102 जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। मैं योगेश अशोक डोंगरे पद्मश्री वाकणकर जी के 102वें जन्मदिन पर उन्हें रंगोली के द्वारा सुमनांजलि अर्पित करता हूँ। श्रीमती विजयश्री मिश्रा, संस्कार भारती महाकौशल प्रांत मातृशक्ति संयोजिका, श्रीधर विष्णु वाकणकर जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ।
नमस्कार, मैं आयुष असोलकर अपने रंगोली के माध्यम से पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्मदिन पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं सूर्यकांता कश्यप छत्तीसगढ़ प्रांत से हूँ। श्रद्धेय डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को उनके 102वें जन्म दिवस पर अपनी श्रद्धा सुमन इस रंगोली के माध्यम से अर्पित करती हूँ। नमस्कार, मैं जलगांव से देवगिरी प्रांत भू अलंकरण प्रमुख गीता मोहन रावतोले रंगोली के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्म दिवस पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। मैं आनंदेश्वर मध्य प्रांत रंगोली विधा संयोजक पद्मश्री हरिभाव वाकणकर जी के 102वें जन्मदिन पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति करंडे संस्कार भारती द्वारका समिति अपने इस रंगोली के माध्यम से पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को उनके 102वें जन्म दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र मेवाड़े जनजाति कला के द्वारा पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के 102वें जन्मोत्सव पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती मंगला गुर्जर आज स्वर्गीय परम श्रद्धेय श्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की 102वीं जयंती पर अपने भू अलंकरण के द्वारा उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। संस्कार भारती के प्रणेता को श्रद्धेय सुमन अर्पण। मित्रों, 4 मई को 102 जयंती महामना विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की जयंती है। इस अवसर पर मैं महेश कुमार वर्मा रंगकर्मी एवं मेरा पूरा परिवार और मेरी छत्तीसगढ़ी लोक कला मंच लोक माया के समस्त कलाकारों की तरफ से मैं उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज मैं राकेश तिवारी रायपुर छत्तीसगढ़ से लोक कलाकार अपन डहाले और अपन संस्था चित्रोत्पला लोक कला परिषद डहाले उनला सादर श्रद्धांजलि अर्पित करत हूँ, सत सत नमन करत हूँ। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्ववेत्ता, शोधकर्ता, इतिहासकार, लेखक, समाज सेवी, भाषाविद, वाचक, चित्रकार, मुद्रा शास्त्री, शोध निबंधकार, मूर्तिकार, एक महान कलाकार, भीमबेटका के शैल चित्रों की खोज करने वाले, विलुप्त हुई सरस्वती नदी की खोज, भारतीय कालगणना डोंगल की खोज, मालवा माटी के गौरव, धरती पुत्र, ऐसे बहुरंगी, बहुढंगी, बहुरूपी प्रतिभा के धनी के बारे में सुनते हुए या पढ़ते हुए प्रख्यात कवि ग.दी. माडगुळकर जी का गीत याद आता है, जो मराठी में है। फिरत्या चाकावरती देसी मातीला आकार, विठ्ठला तू वेडा कुंभार,
विठ्ठला तू वेढा कुंभार, त्यातल्या घटाघटाचे रूप आगळे। इस रूप के बारे में सोचती हूं तो लगता है इस विठ्ठल रूपी कुम्हार ने इस घट को आकार देते वक्त कितनी मिट्टी और कितना पानी डाला होगा। मुझे लगता है इस घट को बनाते हुए ईश्वर ने क्या क्या मिलाया होगा। स्वतः ईश्वर भी आनंदित होंगे। ऐसे ऋषितुल्य महामना को शतशः नमन। सर्वसाधारण व्यक्तिमत्व, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, वेरी डाउन टू अर्थ, ऐसे हरिभाव को यानी विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को नमन। हम सब उनके चरित्र को पढ़ें, उनके कार्यों को आत्मसात करें और आने वाली पीढ़ी को उनका कार्य बताएं। संस्कार भारती के संस्थापक सदस्य हरिभाव के लिए यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उनके जन्म शताब्दी वर्ष के समापन पर हम सब दीप जलाएं। श्रद्धांजलि स्वरूप मराठी में कुछ पंक्तियां आपको मैं पढ़कर सुनाती हूं। माणसाने नेहमी समुद्रासारखं असावं अथांग। सर्वार्थाने अथांग तो कधीच कुणासाठी थांबत नाही, अडत नाही। स्वतःच्या मस्तीत जगत असतो, ना कसली खंत उराशी घेतो, ना सुख ओरबाडून मिळवतो, कारण तो असतो अथांग। जसा शब्द तसा स्वभाव, भरतीचा माज नाही, ओहटीची लाज नाही, अथांग, केवळ अथांग। भारतीय पुरातत्व शास्त्र में अपने काम के कारण जिन्होंने एक अद्वितीय स्थान पाया है, ऐसे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की जन्म शताब्दी का आज का दिवस है। इस निमित्त मैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी की प्रेरक स्मृति को अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर वाकणकर जी का काम अपने आप में बुनियादी तरीके का था। भारत में जिसको रॉक आर्ट कहते हैं, यानी प्रस्तरों पर, शिलाओं पर जो चित्र निकाले जाते हैं, उनका आशय समझते हुए उसके आधार पर इतिहास का एक नए अंदाज में अवलोकन करना, इतिहास पर एक दृष्टिक्षेप डालना, इस विज्ञान का एक दृष्टि से प्रारंभ डॉक्टर वाकणकर जी के काम से हुआ। डॉक्टर राजेश्वर व्यास ने धर्मयुग विच लिखिया सी, मालवा में अब दूसरा वाकणकर पैदा नहीं होगा। ऐसी शख्सियत दे 102वें जन्मदिन ते उन्होंने याद करते हुए मनजीत सिंह खालसा उन्होंने कार्यों ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੂੰ शत नमन करता है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद। संस्कार भारती के सभी संस्कारवान संस्कृति प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। वाकणकर जी के साथ मेरा सौभाग्य इस तरह से जुड़ा हुआ है कि मुझे उनके साथ रहने का मौका मिला, उनकी गोद में खेलने का मौका मिला। वो मेरे पिता के मित्र थे। बहुत सारी स्मृतियां उनकी हैं, लेकिन मैं उनमें ना जाते हुए समय की मर्यादा में उनसे संदर्भित एक कविता सुनाने का प्रयास करता हूं। वे क्या थे, मैंने कविता में बताने की कोशिश की है। उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व और उनका चरित्र। संस्कृति के सच्चे संवाहक भारत माँ के पुत्र, संस्कृति के सच्चे संवाहक भारत माँ के पुत्र जोड़ दिए हैं इतिहासों से वर्तमान के सूत्र, जोड़ दिए हैं इतिहासों से वर्तमान के सूत्र। सरल सहज व्यक्तित्व आपका है आंखों के आगे, सदा खोज के कपड़े बुनते लिए ज्ञान के धागे, सदा खोज के कपड़े बुनते लिए ज्ञान के धागे। शैलाश्रय के चित्र आपकी अमर कथा कहते हैं, सरस्वती की गुप्त शिराओं में जलधारे बहते हैं, सरस्वती की गुप्त शिराओं में जलधारे बहते हैं। कभी निकाला राम सेतु को बाहर सागर जल से, कभी निकाला राम सेतु को बाहर सागर जल से, परिचित सदा करा देते थे आप आज को कल से।
वाग देवी की पूजा की जब आपने लंदन में, धार की मां सरस्वती वाग देवी जो लंदन के म्यूजियम में है, उन्होंने उस कांच के फ्रेम में से उसे निकाल के उसकी पूजा की थी। वाग देवी की पूजा की जब आपने लंदन में, पाश्चात्य ने देखा कितनी खुशबू है चंदन में। भोजराज की दिव्य धरा पर, भोजराज की दिव्य धरा पर जन्म आपने पाया, उज्जैन के शिप्रा तट पर गीत कर्म का गाया। बच्चों में, जिन जो ने जानते हैं उनको पता है जो मैं कहना चाहता हूं। बच्चों में बच्चों से रहते, विद्वानों में ज्ञाता। बच्चों में बच्चों से रहते, विद्वानों में ज्ञाता। कभी आपको नहीं कहीं से अहंकार छू पाता। कुछ पा लेते, कुछ पा लेते, कुछ खो देते। ऐसे 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 बड़े सभी होते हैं इस धरती पर वाकणकर जी, लेकिन कभी कभी होते हैं इस धरती पर वाकणकर जी, लेकिन कभी कभी होते हैं। मैं हास्य कवि संदीप शर्मा, धार मध्य प्रदेश से पुनः आपको प्रणाम करता हूं। धन्यवाद। आओ मिलकर याद करें हम बातें नहीं पुरानी, नया जोश था नई उमंग, लिख गए नई कहानी। 4 अप्रैल 1919 को नीमच में जन्मे थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, पुरातत्वविद सिद्ध थे। पर्वत नदियाँ शैल शवों को इनका ही इंतजार था। 1532 शैल शवों का खुला बंद जो द्वार था। सरस्वती नदी सूखी बेसिन को मिला, जन्म जलधार था। भारत भूसेरा कला का पितामह गलहार था। भारत के बाहर 2 ब्राह्मी शिलालेख को नाम दिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर रमन सोलंकी, पुरातत्व उत्खनन विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। डॉक्टर वाकणकर साहब ने 1967 में विक्रम विश्वविद्यालय की पुरातत्व उत्खनन शाखा एवं संग्रहालय का शुभारंभ किया। भारत में और भारत से बाहर डॉक्टर वाकणकर साहब ने अनेक शोध कार्य किए। हिंदुस्तान में जो शोध कार्य किए हैं वे सारे सामग्रियों को एकत्रीकरण का कार्य और उनका प्रदर्शन का कार्य डॉक्टर वाकणकर साहब ने विक्रम विश्वविद्यालय के विक्रम कीर्ति मंदिर स्थित पुरातत्व उत्खनन विभाग में संग्रहित करके प्रदर्शित किया है। देश दुनिया के महत्वपूर्ण दुर्लभ सामग्री जो पुरातात्विक दृष्टि से शोध कार्य के लिए बहुत उपयोगी है वो सब यहाँ प्रदर्शित किए। लगभग 472 प्रतिमाएं यहाँ पर प्रदर्शित है जो 2300 वर्ष यानी कि अशोक मौर्य के काल से लेकर परमार राजाओं के भोज काल तक की प्रतिमा है। इसमें शैव, वैष्णव, शाक्त और अशोक स्तंभ, गणपत्य प्रतिमाएं, सूर्य प्रतिमाएं, तमाम प्रतिमाएं जो गौण देवी देवता की भी है यहाँ पर प्रदर्शित है। लगभग 200 जीवाश्म यहाँ पर प्रदर्शित है। 10 लकड़ी के गट्ठे यहाँ पर प्रदर्शित है जो बंदरगाह स्थापित करने के लिए बनाए गए थे, उज्जैन से प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार इस संग्रहालय में कायथा, भीमबेटका, दंगवाड़ा, रुणिजा आदि पुरातात्विक स्थलों के हुए ताम्राश्व की सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त सामग्री भी यहाँ प्रदर्शित की गई है। ऐसा महत्वपूर्ण पुरातत्व संग्रहालय डॉक्टर वाकणकर साहब द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय शोध कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर वाकणकर साहब के कार्य को रेखांकित करता है। जय हिंद, जय भारत। 4 मई सन 1919 को डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। पुरातत्व को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक भारतीय पुरातत्व को पहुंचाया और इसी क्रम में उन्होंने भीमबेटका और कई खोजें जो थी मध्य प्रदेश की और राष्ट्रीय स्तर की दी। लेकिन जो इसमें कायथा नामक उनकी खोज है उसकी चर्चा मैं आज यहाँ पर आपके समक्ष करने जा रही हूँ। कायथा मूलतः मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले की तराना तहसील का एक छोटा सा गांव है जो कि मुख्य शहर से 25 किलोमीटर दूर है और छोटी काली सिंध नदी जो कि चंबल की एक सहायक नदी है वहाँ पर यह उसके तट पर यह गांव बसा हुआ है। कायथा कापिथिक के नाम से वैसे ही वरामिहिर ने अपने जन्मस्थली के रूप में बताया था, अपने परिचय दिया था उन्होंने, तो इस रूप में तो वो स्थापित थी। लेकिन ताम्रपाषाणी केंद्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निश्चित रूप से डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी को जाता है।
उन्होंने जब अपने सर्वेक्षण कार्य किए थे उसमें ये पाया था कि मालवा के कई केंद्रों में ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां प्राप्त हो रही हैं, जिनमें से ये केंद्र जो कायथा है यहाँ पर भी कई पात्र उनको सरफेस कलेक्शन में प्राप्त हुए और इसी को आधार बनाकर विक्रम विश्वविद्यालय के साथ उन्होंने उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। ये जो कायथा है यहाँ पर 3 उत्खनन हुए। तीनों उत्खनन में जो पहले 2 उत्खनन थे वो विक्रम विश्वविद्यालय की प्राचीन भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व अध्ययनशाला के साथ मिलकर के नेतृत्व वाकनकर जी के नेतृत्व में हुआ और अंतिम जो तीसरा था वो पुणे के डेक्कन कॉलेज में महान पुरातत्वविद डॉक्टर SD सांकलिया के साथ और साथ में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर जी और विक्रम विश्वविद्यालय ने मिलकर संयुक्त तत्वाधान में किया। इन तीनों ही उत्खननों में वाकनकर जी का प्रमुख रोल रहा है, प्रमुख भूमिका रही है। इन्होंने ये पाया कि कायथा की जो ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों में यहाँ पर एक सातत्य मिलता है और ये सातत्य का तात्पर्य ये था कि जो 4 प्रमुख ताम्रपाषाणिक संस्कृतियाँ हैं उनमें से 3। मैं कैलाश चंद्र पांडे मंदसौर का निवासी हूँ। वाकनकर जी के साथ 1975 में मंदसौर उत्खनन से जुड़ा था और वहाँ से उनके देहावसान तक सर के साथ काम करता रहा हूँ। मैंने दंगवाड़ा, रुनिजा, मंदसौर और बेस्तनगर के उत्खननों में उनके साथ किया और विक्रम विश्वविद्यालय में उनके द्वारा संग्रहित सारी जो एंटिक्विटीज़ थी उसका रजिस्टर पहली बार मैंने तैयार किया। उनके साथ में मैंने संस्कार भारती के भाई योगेंद्र जी के साथ मुझे कार्य करने का अवसर मिला। प्रकाश जी शोलापुरकर साहब के साथ काम करने का अवसर मिला। इतिहास संकलन की बैठकों में सर के साथ कई बार नागपुर भी गया। इस प्रकार सर का अभिनंदन ग्रंथ का जब काम चला तो सबसे पहले मैंने उस कार्य को प्रारंभ किया और उस समय में 250 रुपये जमा करके और सबसे पहले मैंने रसीद कट्टे छपवाया, उस कार्य को किया और ईश्वर की कृपा से वो कार्य सफल हुआ। लेकिन सर की मृत्यु के बाद किसी को उनका अभिनंदन ग्रंथ निकालने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पाया। सर के जन्म शताब्दी वर्ष 2019 में मैंने 1 लाख रुपया खर्च करके और 45 लोगों को रजत पदकों से सम्मानित किया। मैंने 10-10 ग्राम के चांदी के पदक बनवाए थे और उनका वितरण किया और प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए। अभी भी सर की स्मृति में यहाँ पर एक दशपुर प्राची शोध संस्थान नाम की संस्था में चला रहा हूँ, जिसकी स्थापना गुरुजी के हाथ से ही 1982 में हुई थी। मैंने गुरुजी के आदेश से मंदसौर में एक संग्रहालय का निर्माण किया है जो वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत है। सम्राट यशोधर्मन संग्रहालय के अंदर मैंने 1,500 प्रतिमाएँ अपने सर्वेक्षण के दौरान इकट्ठी की। मंदसौर ज़िले की 4 तहसीलें मंदसौर, नीमच, जावद और मल्हारगढ़ का मैंने ग्राम ग्राम सर्वेक्षण किया है और प्राचीन लिपियों का मैं ज्ञाता हूँ। अभी भी हिंदुस्तान में कई भागों में मैं ताम्रपत्र और पुराने दस्तावेज़ों को पाठन करने का कार्य कर रहा हूँ। प्रभु का जब तक स्वास्थ्य ठीक है, अब 67 वर्ष की उम्र में हूँ, लेकिन वाकनकर जी की गुरु कृपा के मैं अंतिम समय तक वहिनी से भी जुड़ा रहा और वहिनी का पूरा आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वरी फिरोजिया, उप निदेशक कालिदास संस्कृत अकादमी, आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ एवं आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकनकर जी का 102वां जन्म शताब्दी वर्ष है। मैं कालिदास संस्कृत अकादमी परिवार की ओर से गुरु जी के श्री चरणों में भावांजलि प्रेषित करती हूँ, आदरांजलि प्रेषित करती हूँ। मित्रों,
जैसा कि आप सभी जानते हैं, उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास समारोह के अंतर्गत राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। लेकिन आप में से कम ही लोग यह जानते होंगे कि राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी पद्म विभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के अथक प्रयासों, उनकी परिकल्पना का ही परिणाम है। प्रदर्शनी से संबंधित गुरु जी की परिकल्पना, उनके प्रयास, पुरस्कार और उनके द्वारा किए गए ऐतिहासिक जो स्तंभ स्थापित जो किए गए, उनको संस्मरण के माध्यम से संक्षिप्त रूप में मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ। वर्ष 1954 में इस प्रदर्शनी का आयोजन महाकालेश्वर मंदिर के निकट महाराजवाड़ा के ऐतिहासिक कक्ष में किया गया था। अपने प्रथम प्रयास को सफल होता देख गुरुजी अपनी प्रथम यूरोपीय यात्रा में प्रदर्शनी में चयनित चित्रों को लेकर यूरोप गए थे, जिससे वहाँ के कलाकार, चित्रकार, कवि, इतिहासकार, पुराविद महाकवि कालिदास के महाकाव्यात्मक वर्ण विषयों से परिचित हो सके। अपने संस्थापक पद्म विभूषण पंडित सूर्यनारायण व्यास और अपने संयोजक पद्मश्री विष्णु श्रीधर वाकणकर जी के सानिध्य में यह प्रदर्शनी सिंहपुरी से महाराजवाड़ा, महाराजवाड़ा से क्षीरसागर मैदान से वर्ष 1958 में माधव महाविद्यालय के गांधी सभागार में पहुंची। अब तक प्रदर्शनी अपने अखिल भारतीय स्वरूप को प्राप्त कर चुकी थी। प्रारंभ में प्रदर्शनी में किसी भी प्रकार के पुरस्कार वितरण की योजना न थी। गुरुजी ने इस ओर ध्यान देते हुए तत्कालीन प्रदेश शासन और कला परिषद, जो कि उस समय ग्वालियर में स्थापित थे, मध्य प्रदेश स्थापित होने के बाद कला परिषद ने प्रदर्शनी के आयोजन एवं पुरस्कार वितरण का कार्यभार अपने ऊपर लिया। प्रथम शासकीय सहयोग प्राप्त होने से कलाकारों को पुरस्कार वितरण प्रारंभ हुआ। इसके साथ इसी वर्ष देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के कर कमलों द्वारा प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर गुरुजी डॉक्टर वाकणकर जी ने कलारत महाकवि कालिदास का चित्रफलक डॉक्टर प्रसाद को भेंट किया। वर्ष 1959 में प्रदर्शनी समारोह एवं प्रदर्शनी का शुभ आरंभ देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल जी नेहरू के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर वाकणकर ने उन्हें वृक्षावक को दुलारती शकुंतला का मूर्ति फलक भेंट किया। कला क्षेत्र में मर्यादा एवं अनुशासन का अपना महत्व है। इसी से संबंधित संस्मरण आपके समक्ष रखती हूँ। इंदौर के वरिष्ठ चित्रकार डीजे जोशी जी एवं उनके शिष्य चंद्रेश सक्सेना जी का चित्र एक साथ एक ही समय प्रदर्शित हुआ। निर्णायक मंडल ने अपना निर्णय प्रोफेसर चंद्रेश सक्सेना जी के पक्ष में सुनाया। तब गुरु की मर्यादा को देखते हुए डॉक्टर वाकणकर के परामर्श पर मध्य प्रदेश के तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने स्वर्ण पदक प्रारंभ करने की घोषणा की। इसी प्रकार शांति निकेतन के वरिष्ठ चित्रकार श्री राधाचरण जी बागची ने एक बार कोसे पर बहुत सुंदर चित्र बनाकर भेजा, किंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। निर्णायक मंडल अपना निर्णय सुना चुके थे। चित्र के सौंदर्यात्मक स्वरूप को देखते हुए डॉक्टर वाकणकर ने निर्णायक मंडल की आपातकालीन बैठक बुलाते हुए बागची जी को स्वर्ण पदक प्रदान किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। इसी प्रकार कुछ चुनौतियां भी थी जिनका गुरुजी ने सामना किया। वर्ष 1974 में कला परिषद ने प्रदर्शनी को करने में असमर्थता व्यक्त की। तब गुरुजी ने ग्रेसिम, भारत कॉमर्स, श्री सिंथेटिक्स, भारतीय कला भवन न्यास के अपने शिष्यों एवं सेठी परिवार के सहयोग से प्रदर्शनी को आयोजित करने का निर्णय लिया और प्रदर्शनी को आयोजित करते हुए उज्जैन स्थित भतवाल टॉकीज में एक शो का गरिमामय पूर्ण आयोजन भी किया। इस प्रकार मित्रों, हम देखते हैं कि गुरुजी ने अपना सर्वस्व कला के क्षेत्र को समर्पित करते हुए न केवल चुनौतियों का सामना किया, उससे संबंधित ऐतिहासिक स्तंभ भी स्थापित किए, प्रदर्शनी की गरिमापूर्ण प्रस्तुति को भी बनाए रखा। उसकी गरिमापूर्ण प्रस्तुति को बनाए रखते हुए उन्होंने तकनीक से संबंधित नवीन प्रयास भी किए, जिससे प्रदर्शनी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर उन्नति करती जाए और एक गरिमामय स्वरूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती रहे।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देती हूँ। जो कुछ भी अच्छा हुआ वे इष्ट देव, माता पिता एवं गुरुजनों का आशीर्वाद, जो कुछ भी कमी रही उसके लिए प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है। धन्यवाद। नमस्कार। पद्मश्री वाकणकर जी के 102वें जन्म उत्सव पर जिन महान भावों द्वारा और कला साधकों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सोशल माध्यम से जो दर्शक इस उत्सव में सम्मिलित हुए हैं, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर संस्कार भारती को इसी प्रकार का स्नेह आपका प्राप्त होता रहेगा, ऐसा भरोसा है। इस संकट के समय उससे जूझने की और विजय प्राप्त करने की शक्ति परमात्मा हम सभी को दे। इसी प्रार्थना के साथ पुनः सभी का आभार। नमस्कार।